ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। पूरी कहानी को लास्ट तक देखते रहिए, आपको अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ी सबक भी मिलेगी। ये घटना 22 जनवरी 2022 को हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे पुलिस थाने में तहलका मच जाता है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की ने कुछ समय पहले ही अपना एक एग्जाम पास करके कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हुए जिले भर में चर्चा बटोरी हुई थी और फिलहाल कनाडा में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रही थी। वह लड़की हाल ही में वापस हरियाणा आई थी। केस दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। इस केस की तलाशी कई महीनों तक चलती रहती है, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाती है। मगर 8 से 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इस लड़की को प्यार हुआ था, मगर प्यार में उसे धोखा मिला और इस धोखे की इतनी बड़ी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ती है, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और शायद आप भी प्यार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह बहुत ही अजीबोगरीब थी। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी की सच्चाई? लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था और घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ बारीकी से। इस वीडियो में आप खुद को और अपनों को भी सुरक्षित रख पाए, इसलिए भी इस केस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका केस की बात कर रहे हैं। 22 वर्षीय मोनिका हरियाणा के रोहतक जिले के बुलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने लिखने में काफी तेज थी, इसलिए परिवार वाले भी मोनिका को बहुत आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनकी उम्मीद पर खरी उतरती है और लगातार पढ़ाई में बहुत अच्छी अंक लाती रहती है। एक समय बाद मोनिका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का फैसला करती है। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसला में उसका साथ देते हैं, मगर समस्या ये थी कि कनाडा जाने से पहले मोनिका को अपनी एग्जाम क्लियर करना था। इसलिए अपनी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती हैं। मौसी के पास आने के पीछे का कारण था कि यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सके। मोनिका अपने मौसी के घर रहकर अपने एग्जाम की तैयारी तथा अपनी पढ़ाई अच्छे से करने लगी थी। मगर इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। ऐसे ही 2-4 दिन होते होते आए दिन अब उस लड़के और मोनिका की आंखों में ही प्यार होने लगती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं। जिस लड़के को मोनिका पसंद करती थी उस लड़के का नाम सुनील उर्फ चिल्ला था। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। इसी बीच मोनिका की एग्जाम भी आ जाती है और वह IILTS एग्जाम पास करते हुए कनाडा जाने के लिए मोनिका एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पर घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोनिका की इस कामयाबी की चर्चा जिले भर में होती है। सभी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद अब फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा के लिए निकल जाती है। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। अभी मोनिका को गए कुछ दिन ही हुए थे कि सुनील फोन पर मोनिका को शादी करने के लिए जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है। सुनील की जिद की वजह से मोनिका 18 दिनों बाद कनाडा से वापस भारत आ जाती है। 18 दिनों बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से वापस हरियाणा में आ जाती है। यहाँ आने के बाद मोनिका अपने लवर सुनील से मिलती है और ये दोनों चुपचाप दुनिया की नजरों से बचकर एक साथ रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में दुनिया के नजरों से बचकर चुपके से सुनील से शादी कर लेती है। शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अब अगले कुछ महीने तक मोनिका कनाडा में ही रहती है, मगर उसके व्यवहार में काफी बदलाव आने लगता है। जब भी उसके परिवार से कोई उसे फोन करता था तो मोनिका अक्सर अपने घर वालों के बात को टाल दिया करती थी। ऐसा अप्रैल महीने तक चलता रहता है।
अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों का फोन उठाना तथा अपने घर वालों का फोन उठाना बंद कर देती है। यहाँ तक अपनी करीबी रिश्तेदारों के नंबर को भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। कॉल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर पाते हैं। अब अगले कई दिनों तक मोनिका के परिवार वाले मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं पर भी मोनिका का आता पता नहीं चल पाता है। अंत में मोनिका की मौसी गन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का शक जताती है। इस रिपोर्ट के आधार पर गन्नौर पुलिस अपनी जांच को आगे की ओर बढ़ा देती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री तक अपनी गुहार लेकर जाते हैं कि इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। मोनिका के परिवार वालों की रिक्वेस्ट पर अब इसकी जांच रोहतक आईजी को सौंप दी जाती है। रोहतक आईजी इस केस की जांच भिवानी सिया टीम को सौंप देते हैं। अब पुलिस सबसे पहले सुनील की तलाश में लग जाती है। काफी कोशिश के बाद भी सुनील का कहीं पर भी आता पता नहीं चलता है, मगर पुलिस वाले अपनी हिम्मत नहीं तोड़ते हैं और अपनी तलाशी को आगे की ओर जारी रखते हैं। इसी क्रम में कहानी से पुलिस को पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। बस इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करके उत्तर प्रदेश से ही 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी करने के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां पर उसे 8 दिनों के लिए पुलिस की पूछ के सिलसिले में उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में सुनील पुलिस के सभी आरोपों को निराधार बताता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मोनिका की परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं, मगर पुलिस सुनील की मीठी बातों में आने की बजाय अपने अंदाज में आरोपी से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस की कड़ाई और शक्ति के आगे सुनील की सारी चालाकी फेल होने लगती है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई का पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी पहले मुलाकात तब हुई थी जब मोनिका अपनी मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। तब सुनील मोनिका की मौसी के यहाँ से दूध लेने आया करता था। यही मोनिका की मौसी मोनिका की मुलाकात सुनील से करवाती है और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। यहाँ तक कि रक्षाबंधन की मौके पर मोनिका सुनील को राखी भी बांध देती है, मगर दोनों राखी के कसम को लंबे समय तक निभा नहीं पाते और पवित्र रिश्ते को ना मानते हुए एक दूसरे के प्रेम में बंध जाते हैं और चुपचाप शादी करने तक का फैसला कर लेते हैं। सुनील पुलिस वालों के पूछताछ में खुलासा करता है कि मोनिका से शादी करने के कुछ महीने बाद यानी अप्रैल महीने में एक बार फिर से मोनिका को जबरदस्ती कनाडा से हरियाणा बुला लेता है और साथ में ही रहने लगता है। इस बात की जानकारी मोनिका अपने परिवार वालों को नहीं बताती है। यही वजह थी कि मोनिका ने अपने परिवार वालों से फोन पर बात करना और घर वालों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और कई करीबी रिश्तेदारों को ब्लॉक भी कर दिया था। सुनील के खुलासे के मुताबिक सुनील और मोनिका दुनिया की नजरों से बचकर अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं और समय समय पर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। शुरू में तो इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार रहता है, मगर समय के साथ इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगती है और यह कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब हर पल इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। इन्हीं झगड़ों के बीच किसी तरह दोनों साथ रह रहे थे, मगर 29 जून 2022 को जब सुनील मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, तभी कार में ही इन दोनों की इतनी ज्यादा अनबन हो जाती है कि सुनील कार में रखा अपना पिस्टल निकालता है और एक सुनसान जगह पर कार खड़ी करने के बाद 2 गोलियां मोनिका की सिर में मार देता है। सुनील के बयान के अनुसार सुनीता को गोली मारने के बाद वो लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। सुनील को अब समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता की इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वो अगला कदम उठाने से पहले लाश को इसी तरह कार में छुपाकर अपने फार्म हाउस में चला जाता है और कार को पार्किंग में खड़ी करने के बाद अच्छे से उसे कवर कर देता है। वो लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में लग जाता है। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि क्यों ना मोनिका की लाश को अपने ही फार्म हाउस में दफना दिया जाए। इसी के बाद अगली सुबह सुनील अपने फार्म पर कुछ मजदूर को बुलाता है
और फार्म हाउस के अंदर लगभग 10 फीट गहरा गड्ढे खुदवाता है। मजदूर जब इस गड्ढे खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो सुनील उन्हें नहीं बताता है और मजदूरों को अपने बातों में उलझाए रखता है और गड्ढा खोदकर मजदूरों को जाने के लिए कह देता है। मजदूर ऐसा ही करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। मजदूर के चले जाने के बाद सुनील बड़ी सावधानी से कार से सुनीता के लाश को उतारता है और गड्ढे में दफना देता है। सुनील ने इस अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को उसके अंजाम की भनक तक नहीं लगती है और वो अगले कई महीनों तक अपनी जिंदगी बेखौफ होकर जीता रहता है। सुनील के इस खुलासे से सभी लोग हैरान होकर रह जाते हैं और फिर इसकी निशानदेही पर भिवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पर छापा मार देती है और मजदूर की मदद से गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट की खुदाई के बाद पुलिस मोनिका की कंकाल को बरामद भी कर लेती है। पुलिस वालों की जांच में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा ये होता है कि 22 साल की मोनिका जी 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हुई पड़ी थी। वह सुनील पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत की खोज में लग जाती है। इसी क्रम में कुछ महीनों की तलाशी करने के बाद पुलिस सुनील की पिस्टल भी बरामद कर लेती है, जिसका इस्तेमाल मोनिका की हत्या में किया गया था। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक लैब की जांच में खुलासा होता है कि इस पिस्टल से चली गोली अभी भी मोनिका की खोपड़ी में फंसी हुई थी। अब लोगों के दिमाग में एक सवाल आने लगता है कि जब सुनील मोनिका से इतना प्यार करता था तो आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी कि सुनील ने मोनिका की जान ले ली। पुलिस भी इस मर्डर के मोटिव का पता लगाने के लिए सुनील से मोनिका की हत्या के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश करती है। इस पर सुनील खुलासा करते हुए कहता है कि दरअसल वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वो किसी भी हाल में कनाडा जाना चाहता था, मगर काफी कोशिश करने के बावजूद कनाडा जाने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से इसी दौरान उसकी दोस्ती मोनिका से हो जाती है। जब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती है तो जानबूझकर सुनील मोनिका से और नजदीकियां बढ़ाने लगता है और इस जुगाड़ में लग जाता है कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसलिए मोनिका के कनाडा जाते ही सुनील फिर से उसे भारत बुला लेता है और उससे शादी करता है। वह अपनी शादी को पक्की करने के लिए कोर्ट में रजिस्टर भी करवाता है। और फिर क्या होता है कि मोनिका को कनाडा जाने का परमानेंट वीजा नहीं मिल पाता है। इस कारण एक समय बाद सुनील को उसका अपना कनाडा जाने वाला प्लान फेल होता हुआ नजर आने लगता है। इसके अलावा शादी के बाद जब दोबारा मोनिका कनाडा से भारत वापस आती है तो वो वापस कनाडा जाने से इनकार करने लगती है। इस कारण सुनील को डर सताने लगता है कि अगर मोनिका वापस कनाडा नहीं गई तो उसका सारा राज सबके सामने खुल जाएगा और उसके कनाडा जाने के सपने पर भी पानी फिर जाएगा। बस इसी के बाद दोनों में अनबन बढ़ने लगती है। सुनील अक्सर मोनिका से कनाडा वापस जाने की जिद करता रहता, जबकि मोनिका किसी भी हाल में भारत में ही सुनील के साथ रहने की जिद करती थी। बस इसी बात पर इन दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और एक दिन ये बात इतनी बिगड़ जाती है कि सुनील गुस्से में आकर मोनिका को गोली मारकर हत्या कर देता है और लाश को दफना देता है। सुनील अपने इस गुनाह को छुपाने की जी तोड़ कोशिश करता है, मगर वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली 9 महीने बाद उसके गुनाह से पर्दा उठ ही जाता है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा सबूत मिटाने और धोखाधड़ी के भी मामले चलाए जा रहे हैं। लेकिन बात तो ये भी है कि सुनील पर पहले से भी हरियाणा के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज थे, मगर अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद है और जेल से बाहर निकलने का ऐलान का इंतजार कर रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार वालों के साथ अन्य लोगों पर भी मोनिका की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस उन आरोपी की भी जांच कर रही है। इसके अलावा मामले में पुख्ता सबूत की भी तलाशी ली जा रही है ताकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वैसे तो यह अदालत तय करेगी कि सुनील को उसके किए गए काली करतूत की क्या सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे क्राइम स्टोरी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।